हरे कृष्णा। हम लोग जैव धर्म की क्लास कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग इस टाइम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें चलो शीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखा हुआ जो ये ग्रंथ है इसको हम कुछ समझ पाए। एक्चुअली जब हम लोग कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम जो आचार्य हैं उनका साथ करते हैं। एक होता है वपु सेवा, एक वाणी सेवा। जब आचार्य के साथ रह के उनकी सेवा करते हैं तो वो होगी वपु सेवा, और वाणी सेवा जो उन्होंने बोला है यदि हम उसको फॉलो करें तो हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने क्या बोला है उनके शास्त्रों को पढ़ के। तो जब ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से सेवा कर रहे हैं, तो सेवा भी हो रहा है हमारा और हम ये समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जीव कैसे बना, क्या उसका साधन है, क्या साध्य है। तो हमने देखा जो दशमूल तत्व है उसमें से हम किस में आए अभी, दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध और नित्य मुक्त। तो अब इसको हम थोड़ा आगे समझने की कोशिश करेंगे। कल जैसे हमने देखा था कि विवर्तवाद, परिणामवाद, परिच्छिन्नवाद जो है मायावाद के जो डिफरेंट अलग अलग मायावाद के अंदर ही अलग अलग टॉपिक्स आते हैं, जैसे विवर्तवाद हो गया, परिणामवाद हो गया। तो कल हमने वो समझने का प्रयास किया। अब आगे बजनाथ जी यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि चित्त शक्ति ने जीव शक्ति को तटस्थ स्वभाव देकर निर्माण किया है। कि जो जीव भगवान की तीन शक्तियां थी, तो जो चित्त शक्ति है उसने जीव शक्ति को तटस्थ भाव दिया है, तटस्थ भाव देके प्रकट किया है। तो यहाँ पे इसका खंडन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे? चित्त शक्ति पूर्ण है, क्योंकि चित्त शक्ति जो है वो क्या है, पूर्ण है। तो वो पूर्ण से जो भी बनेगा वो क्या होगा, वो नित्य सिद्ध पूर्ण होगा वो। तो उससे जो भी बनेगा वो क्या होगा, सब नित्य सिद्ध होंगे। और चित्त शक्ति है फिर जीव का क्या तटस्थ स्वभाव नहीं रहेगा ना। तटस्थ मीन्स ऐसा नहीं है कि ये बस अब ये कहीं नहीं जा सकता, एक तटस्थ स्वभाव हो गया उसका, लेकिन ये दोनों तरफ जा सकता है ना जीव। तो क्यों? क्योंकि चित्त शक्ति से जो भी बनेगा वो कैसा होगा, पूर्ण होगा, वो पूर्ण सिद्ध होगा। तो जीव जो है ना वो भी साधन के द्वारा उसके समान आनंद प्राप्त कर सकता है, जो किनको मिलता है, नित्य सिद्ध को, भगवान की सेवा करके। तो जीव भी साधन के द्वारा नित्य सिद्ध के समान आनंद प्राप्त कर सकता है। और जीव शक्ति जो है, जीव शक्ति कैसी है? जीव शक्ति तो अपूर्ण है ना, उसका अणु चैतन्य भाग है, एक अंश फ्रेगमेंट है, जीव शक्ति अपूर्ण है। तो जीव जो है, जीव शक्ति से जो जीव प्रकट होते हैं वो भी कैसे हो गए, अपूर्ण हो गए, क्योंकि जीव शक्ति कैसी है, अपूर्ण है, एक अंश है। ये हमने देखा था पहले। अब एक्चुअली कैसे प्रकट होता है जीव का प्राकट्य, हम इसको देखेंगे कि जीव जो है वो प्रकट कैसे हो रहा है। इसमें बताया कि भगवान जो है अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा उनके जो अवतार हैं उनको प्रकाशित करते हैं। अब भगवान की जो, कृष्ण की जो क्रिया शक्ति है, तीन क्रिया शक्ति है, जीव शक्ति, माया शक्ति और चित्त शक्ति। तो जो क्रिया शक्ति है, जीव शक्ति, चित्त शक्ति और माया शक्ति। तो भगवान इन तीनों शक्तियों में क्या करते हैं, अधिष्ठित हो जाते हैं और अधिष्ठित होकर अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जैसे जीव शक्ति में जब अधिष्ठित होते हैं कृष्ण, तो बलदेव स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जब जीव शक्ति में अधिष्ठित हो गए कृष्ण तो बलदेव स्वरूप को प्रकाशित करेंगे। और माया शक्ति में तीनों विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, तीनों को प्रकट करेंगे। जैसे हमने देखा था ना, सूर्य के भगवान तो है वो सूर्य है, और ये स्वयं कृष्ण है, और इनकी किरणें जो है ये शक्तियां हैं। जो इनकी किरणें हैं वो क्या है, शक्ति है, और किरणों के जो परमाणु है वो जीव के समान है। अब भगवान की हमने देखी थी ये तीनों क्रिया शक्तियां, तो यहाँ पे भगवान अपनी शक्तियों में अधिष्ठित होकर स्वरूप को प्रकाशित करते हैं।
जीव शक्ति में अधिष्ठित हुए तो बलदेव स्वरूप को प्रकाशित किया, माया शक्ति में हुए तो तीनों विष्णु को प्रकाशित किया, और फिर ये क्या करते हैं, माया जगत का जो सारा कार्य है माया जगत को कंट्रोल करते हैं एकदम से। और जब वो चित्त शक्ति में अधिष्ठित होते हैं तो अपने नारायण स्वरूप को, कृष्ण और जो नारायण स्वरूप है उसको प्रकाशित करते हैं। अब जब उस चित्त शक्ति में अधिष्ठित हुए तो भगवान जब ब्रज में आ रहे हैं तो चित्त शक्ति में अधिष्ठित हुए और कृष्ण नारायण स्वरूप को प्रकाशित किया, तो वहां पे फिर क्या करेंगे, पूरा उनका जो व्यापार, सारी लीलाएं जो होती है वो कैसी होती है, चिन्मय लीलाएं होती है, चित्त लीलाएं होती है, इसीलिए उनको बोला है दिव्यम। कैसी होती है, वो दिव्य होती है। और बलदेव जो है, बलदेव ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो मथुरा द्वारिका में और एक बैकुंठ। यहाँ पे होते हैं ये मूल संकर्षण के रूप में, और भगवान की सेवा के निमित्त जो भी चीजें होती है उन सबको प्रकाशित करते हैं। जैसे कि नित्य मुक्त पार्षदों को, नित्य मुक्त पार्षद जो है सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए नित्य मुक्त पार्षद, और जितने भी जो चमर, पंखा और जितने भी जैसे वाद्य यंत्र हैं जो भी भगवान की सेवा में काम आते हैं उन सबको कौन प्रकाशित करते हैं, मूल संकर्षण। तो ये भगवान की सेवा के लिए। और जो गोल, जो सारे वो है गोलोक के 4 प्रकार के जो परिकर हैं, गोलोक के 4 प्रकार के रस में जो सेवा करते हैं, रस के परिकर कौन कौन से, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, इनको ये प्रकट करेंगे। और जो माधुर रस के हैं उनको राधा रानी प्रकट करती है, माधुर रस के परिकर को राधा रानी प्रकट करेंगे। और चमर भगवान की सेवा में जो भी काम आते हैं, मृदंग, शैया आदि, इन सबको ये यहाँ पे प्रकट करते हैं। और ये तो हो गए मूल संकर्षण। और बैकुंठ में ये होते हैं महासंकर्षण के रूप में। जिससे बैकुंठ के परिकरों को प्रकाशित करेंगे, और बैकुंठ के परिकर के अलावा ये जो कारणोदक्षय विष्णु, किसकी सेवा करेंगे, कारणोदक्षय विष्णु की सेवा करते हैं। अब कारणोदक्षय विष्णु जो है उनसे ही कौन प्रकट होते हैं, जीव प्रकट होते हैं इनसे। तो जीव शक्ति में अधिष्ठित होकर जीव को प्रकट करते हैं, अर्थात जीव शक्ति जो है वही जीव को प्रकट करती है। ये कारणोदक्षय विष्णु जो है ये भी क्या है, संकर्षण का ही, जो हम देखते हैं ना चतुर्युग, वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण,
ऐसे फिर एक चतुर्व्यूह आता है। तो फिर लास्ट में संकर्षण से ही कौन प्रकट होते हैं, कारणोदक विष्णु प्रकट होते हैं संकर्षण से। और ये किसको प्रकट करते हैं, जीव को प्रकट करते हैं। तो जीव शक्ति जो है वो ही जीव को प्रकट कर रही है, क्योंकि बलदेव भगवान जब जीव शक्ति में अधिष्ठित होते हैं तो बलदेव स्वरूप को प्रकट करते हैं और उनसे संकर्षण प्रकट होते हैं, तो जीव शक्ति ही जीव को प्रकट करती है। तो इस तरह से ये प्रकट होता है जीव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव नित्य है तो जीव का प्राकट्य कैसे संभव है। यदि किसी समय प्रकट हुआ, मतलब अगर जीव, हम कहते हैं जीव नित्य है, कहते हैं ना जीव आत्मा जो है वो नित्य है, तो फिर अब हम ये कह रहे हैं वो प्रकट हुआ, तो अगर अभी प्रकट हुआ वो तो इसका मतलब कभी वो अप्रकट था तो वो नित्य कैसे हो सकता है। तो इसका यहाँ पे आंसर देते हैं रघुनाथ दास बाबा जी कि जो काल है, वर्तमान मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, ये जो काल है ये सिर्फ यहाँ पे ही है माइक जगत में, ये वहां पे नहीं है चित्त जगत में। तो चित्त जगत में क्या है, काल का कोई प्रभाव ही नहीं है कि ये होगा, मतलब आज मैं हूँ कल मैं मर जाऊंगा या पहले, तो इस तरह का वहां पे ये केवल जड़ हमारे ऊपर, क्योंकि जड़ देश जल काल का प्रभाव है, इसलिए हम इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं कि जीव नित्य है, क्योंकि भगवान के अंश है तो वो क्या है, नित्य है। जैसे हमने देखा तो नित्य होते हुए भी दो प्रकार के हैं, एक तो है नित्य मुक्त और दूसरे हैं नित्य बद्ध। नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। नित्य मुक्त भी अब दो प्रकार के हैं, एक तो वो है जो कि चित्त जगत में ही प्रकट हुए थे, जिनकी उत्पत्ति चित्त जगत में ही हुई थी, तो एक तो वो है जो चित्त जगत में प्रकट हुए, और दूसरे कौन से हैं जो प्रकट तो तट पे हुए लेकिन भोग में उनकी इच्छा नहीं थी, तो वो कहाँ चले गए, चित्त जगत में चले गए। तो जो तटस्थ स्थिति से भोग की इच्छा ना करके चित्त जगत में चले गए, और नित्यबद्ध जो है वो भोग की इच्छा की और माइक जगत में आ गए, हम जैसे। अब यहाँ पे के भी भगवान ने बोले दुखालय में शाश्वतम, हर कोई दुखी है। अभी जैसे जो कोरोना चल रहा है, हर कोई क्या है परेशान कि अब कब ये खत्म होगा, पता नहीं हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी हमें ये समझ में नहीं आता कि हम क्या हैं और हमारा साधन क्या है और साध्य क्या है। तो एक बार ऐसे नारद जी को बहुत ना तरस आ गया जीवों के ऊपर कि ना ये जीव जो है ना बहुत दुख भोग रहे हैं। तो नारद जी ने भगवान को बोला कि आपको दया नहीं आती इन जीवों के ऊपर, आप इन जीवों को अपने पास बुला लो। तो भगवान ने कहा कि मैं तो बुलाना चाहता हूँ इनको, पर ये आने नहीं चाहते। तो नारद जी ने कहा अरे कैसे नहीं आना चाहते, इतना दुखी इंसान है, आपके पास आके तो खुश हो जाएगा। तो नारद जी को बोला भगवान ने कि ऐसा करो तुम जाओ, तुम लेके आओ। तो नारद जी आए। अब यहाँ पे इन्होंने देखा एक बहुत ही बूढ़ा आदमी इतनी गर्मी में खेत में काम कर रहा है, फावड़ा चला रहा है, पानी नहीं है, और वहाँ पे वो सूखी रोटियां खा रहा है। तो नारद जी ने बोला ये तो बहुत दुखी है, इससे पूछता हूँ।
तो नारद जी उसके पास गए और उसके पास जाके उसको बोला कि ना भाई तुम इतना दुखी हो तो चलो मेरे साथ वहाँ बैकुंठ में लेके चलता हूँ भगवान के पास, आराम से रहना। तो उसने बोला अरे तुमको किसने बोला मैं दुखी हूँ, मैं तो यहाँ बहुत मज़े से रह रहा हूँ, यहाँ पे देखो कितना अच्छा मुझे सूखी रोटियाँ मिल रही हैं, आपके बैकुंठ में सूखी रोटी मिलेगी मुझे? तो फिर नारद जी ने सोचा कि मतलब हमने कैसे अपना सुख ढूंढ रखा है इन सब चीज़ों में। नारद जी आगे गए, आगे फिर और भी है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि पिग देखा, हॉक देखा उन्होंने, और उन्होंने देखा ये तो कितना दुखी है, मतलब जो दूसरों को त्यागा हुआ है मल वो उसे खाना पड़ता है, और इसके परिवार वाले सब कैसे ऐसे परेशान करते हैं। तो नारद जी ने उसको बोला कि ना तुम इतना दुखी जीव हो, चलो मैं तुम्हें बैकुंठ में लेके चलता हूँ। तो उसने बोला कि मैं कहाँ दुखी हूँ, मैं देखो मेरे परिवार कितना बड़ा मेरा परिवार है, उसके साथ मैं कितना खुश हूँ, इतना अच्छा मुझे यहाँ पे भोजन मिलता है। तो नारद जी ने बोला कि ना तुम इतना मतलब ये जो दूसरों का त्यागा हुआ अपशिष्ट है वो तुम यहाँ पे उसका भोग कर रहे हो। तो वो बोलता है कि ना मैं चल लूँगा बैकुंठ, बैकुंठ में मुझे ये मेरे सारे सुगर और मेरे ये बच्चे सुगरिया और ये बच्चे मुझे वहाँ पे मिलेंगे, और ये जो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ वो मुझे वहाँ पे मिलेगा तो मैं चल सकता हूँ। तो नारद जी ने बोला ये सब तो कहाँ बैकुंठ में। तो इस तरह से जीव यहाँ पे कितना भी दुखी है, लेकिन हम माया से इस तरह से आच्छादित हो गए हैं, हम इस तरह से आसक्त हो गए हैं कि हम लोग यहाँ से जाने ही नहीं चाहते। तो उसी तरह से जो नित्यबद्ध हम हैं, हम लोग यहाँ पे चाहे हमें कितना भी दुख आ जाए, पता है कोरोना है सब लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे रह के ही भोग करें। तो इस तरह से दो तरह के जीव हैं। लेकिन जब हम गुरु पदाश्रय होते हैं, जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं, मतलब कुछ हम नित्य पद हैं, लेकिन जब थोड़ा हमें कुछ समझ में आ जाता है हमारी सुकृति के अकॉर्डिंग, हमने जो अपने पूर्व जन्मों में सुकृति इकट्ठी की है उससे जब हमें कुछ समझ में आता है तो हम गुरु के पास जाते हैं। और गुरु पदाश्रय जब हम लेते हैं तो क्या होता है, जीव के शरीर के दो अंश हो जाते हैं। गुरु पदाश्रय लेने पर जीव के शरीर के दो अंश, एक तो होता है जड़ अंश और एक होता है चित्त अंश। अब जो जड़ अंश है वो क्या है, जो माया से बद्ध है। और जो हमारा चित्त अंश है, इससे हम चित्त वस्तुओं को समझने लगते हैं, मतलब कोशिश करते हैं, जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, वैसे तो क्या है माया के अधीन है, भोग की बहुत सारी वासनाएं भरी हुई है हमारे अंदर, लेकिन हमने गुरु पद आश्रय लिया तो हम इससे इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चित्त वस्तुओं को और हम पता है हम क्या जीव क्या अणु चैतन्य। तो यदि हम अपने इस चित्त अंश को एक्टिव रखेंगे और हम इनको समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी अनुभूति करने लगेंगे। हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं कि जीव चित्त सूर्य की किरण है तो जीव शक्ति का क्या कार्य है। जीव जो है अगर वो सूर्य की किरण है तो चित्त शक्ति का क्या कार्य है। तो सूर्य की किरण जो है वो तो क्या है, शक्तियां, उनके जो परमाणु है, सूर्य की जो किरण है वो जीव शक्ति है वो, और उसके जो परमाणु है वो जीव है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बाबा जी महाराज, भूल जाओ।
ज्वलंत अग्नि के चिंगारी स्वरूप अपना चित्त सूर्य की किरणगत परमाणु स्थानीय तत्व है, तो जीव शक्ति का क्या कार्य है? यहाँ पे बताते हैं, कृष्ण रूप ज्वलंत अग्नि की जितनी दूर तक अपनी सीमा होती है उसके बीच संपूर्ण चित्त व्यापार होता है। मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य एक प्लेनेट है, फिर उसकी किरण है, तो जहां तक सूर्य की अपनी खुद की पेरिफेरी है वहां तक क्या है, वहां तक उसका चित्त व्यापार होता है, वो चित्त जगत है, और वहां की सारी वस्तुएं चित्त है। ये किरण स्वरूप शक्ति का अनुकर्म है, वह उसमें किरण चित्त स्वरूप के मतलब अब क्या हुआ कि जो सूर्य जो है वो तो कौन हो गया, भगवान हो गए, किरण जो है ये हो गई जीव शक्ति, और इनमें जो परमाणु है ये जहां तक इसका पेरिफेरी है वहां तक तो चित्त जगत है, और चित्त कार्य होंगे, चित्त व्यवहार होगा, जीव शक्ति है, और ये इसके जीव शक्ति के जो परमाणु है वो कौन है, जीव है। जड़ वाक्यों के द्वारा चित्त तत्व के द्वारा विषय में जो भी बताया जाएगा और उसमें जड़ मतलब इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये कि ज्वलंत अग्नि या परमाणु या सूर्य और स्फुलिंग ये सब जड़ वस्तु हैं। यहाँ पे हम जो भी है सूर्य किरण जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सब कैसी हैं, जड़ वस्तु है ना। तो इसमें कहते हैं चित्त तत्व को हम जड़ वस्तु के उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जड़ वाक्यों के द्वारा चित्त तत्व के द्वारा विषय में जो भी बताया जाएगा उसमें जड़ मत अवश्य होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको तो समझ नहीं सकते ना, तो हमें क्या करना है, जड़ हम इसके एग्जाम्पल लेके ही उस चीज को समझ सकते हैं। और उदाहरण केवल प्रादेशिक गुणों को व्यक्त करते हैं, सार्वदेशिक को नहीं। दो तरह के गुण है, प्रादेशिक और सार्वदेशिक। प्रादेशिक मतलब कुछ कुछ गुण समान होना, और ये समस्त गुण समान होना। अब वैसे भी हम इसको अपने उससे तो समझ ही नहीं सकते, कि हम क्या कर रहे हैं, असीम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य वर्गों ने जो हमें समझाया है हम उसमें से उसका हम कुछ पार्टी कुछ परसेंटेज ही समझ सकते हैं। तो जो यहाँ पे जड़ जगत के जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उससे क्या हो रहा है, हम उनके कुछ कुछ गुणों को ही समझ पा रहे हैं, प्रादेशिक गुणों को ही समझ पा रहे हैं, सार्वदेशिक को नहीं। जैसे सूर्य जो है वो खुद भी प्रकाशित है और क्या कर रहा है, जगत को भी प्रकाश दे रहा है वो। तो इस तरह से खुद प्रकाशित है तो हमने उसको क्या किया, भगवान जो चित्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाशित है, और दूसरों को प्रकाश दे रहा है तो वो क्या हो गया, जीव समूह, जीव उसके शक्तियां हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चित्त सूर्य कृष्ण की चिन्मय किरण है। चित्त सूर्य कौन है, कृष्ण है, और किरण क्या हो गई, जीव शक्ति, और उसमें स्थित परमाणु कौन हो गए, जीव। चित्त सूर्य से अभिन्न होकर भी भिन्न कैसे हैं, ये एक के साथ कैसे संभव है। विरोधाभासी बहुत सारी बातें हैं जो इस जगत में संभव नहीं है, लेकिन जैसे बताते हैं ना भगवान के वहां पे सब संभव है। भगवान जो है अजन्मा होके भी जन्म ले रहे हैं, भगवान का कोई आकार ना होके भी एक आकार सामने आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये सारी चीजें भिन्न होके अभिन्न कैसे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि जड़ जगत में किसी वस्तु से जब दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है तो वो पहले तो क्या है, जैसे चाहे वो मूल वस्तु से या तो बिल्कुल भिन्न हो जाती है या उससे मिली हुई अभिन्न होती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे जब चिड़िया है, बर्ड है, उससे जब एग उत्पन्न होता है तो जब उत्पन्न हुआ तो बिल्कुल अलग है उससे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो उससे अभिन्न हो जाता है जब उसमें से चिड़िया निकल जाती है। परंतु चित्त जगत में तो ये अलग अलग टाइम पे हुआ ना, भिन्न और अभिन्न, लेकिन चित्त जगत में एक ही साथ वस्तुएं अभिन्न और भिन्न भी हो सकती हैं। जैसे सूर्य जो है हमसे कितना दूर है परंतु उसकी किरणें यहाँ तक आ रही हैं, वह उससे कनेक्टेड है, तो उससे अभिन्न है, वह कुछ गुणों में भिन्न भी है उससे। तो इस तरह से इन्होंने समझाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया, जीव स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है, मतलब इसको और ऐसे भी समझ सकते हैं। जीव जो है हम कहते हैं क्या उन्हें माया के अधीन है,
तो क्या हो गया, परतंत्र हो गया। लेकिन हम कहते हैं भगवान ने उसको स्वतंत्रता दी है, तो कैसे संभव है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे गाय को एक खूंटे से बांध दो और मान लो उसकी 5 मीटर की रस्सी है, तो उस 5 मीटर की रस्सी के अंदर क्या है, वो स्वतंत्र है, इधर बैठे उधर बैठे कहीं भी बैठ सकती है वो, लेकिन उसके बाहर वो नहीं जा सकती। तो इस तरह से ये जीव है। अब भगवान से जीव जो है, भगवान की शक्ति से ये प्रकट हुआ है। तो चिन्मयता, ये जो चिन्मय वाला गुण है ये अभिन्न है, भगवान में भी और जीव में भी है। लेकिन परिपूर्णता, पूर्ण कौन है, केवल भगवान है। हम क्या है, जीव क्या है, क्षुद्र है। तो इस तरह से इन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी है। अभी इसी चैप्टर में 15 चैप्टर में आगे अभी हम और समझेंगे जीव के बारे में और ये एग्जाम्पल्स के बारे में कि कैसे हम जड़ जगत के एग्जाम्पल से हम चित्त जगत की वस्तुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी हम इतना ही करते हैं। तो अभी आप इसको, ये जो हमने जो किया है, पढ़ के इसको समझने की कोशिश करें और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप दीजिए। ओके, हरी बोल।